नौजवान साथियों, हम आपका भाई सूर्यमन पासवान, ग्राम प्रहरी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के और अन्य प्रदेश के सभी सम्मानित आदरणीय नौजवान साथी, माताएं, बहनें, हम सभी का हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। और नौजवान साथियों, 7 तारीख से और 8 तारीख के बीच में अनेक साथी फोन कर रहे हैं कि सर तनख्वाह बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जिसको देख करके और हम चिंतित हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, संघर्ष इंसान को करना चाहिए। जब तक संघर्ष आदमी नहीं करेगा कुछ मिलने वाला नहीं है। और तनख्वाह जैसे होमगार्ड का बढ़ा, उसी तरह से एक ना एक दिन हम लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। बाकी कुछ लोग तो फोन लगा रहे हैं, कम से कम 7 तारीख में और 8 तारीख में 1500 से 2000 फोन रिसीव करना पड़ा, 3000। ये बताइए कि मैं 1 मिनट 33 सेकेंड अगर बात करूं तो कितना घंटा होता है। बाकी लोग कहते हैं कि सर फोन नहीं उठाते हैं, हम भी इंसान हैं, संघर्ष जारी है। और डायरेक्ट कुछ लोग तो ऐसे मनो अपने भाई हैं, मैं एक अशब्द नहीं कुछ बोल सकता। बाकी कुछ लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, 7 तारीख में आपने बोले थे तनख्वाह बढ़ने के लिए। अरे भाई, सरकार की ओर मैंने संघर्ष करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं, अपना किराया भाड़ा और हिन तिन लगा करके जैसे सूचना मिलता है मैं आप लोगों के बीच में देता हूं। कुछ लोग तो कहते हैं, हमारे चाचा बुजुर्गों को बधाई देना चाहता हूं, कह रहे थे लोग कि सूर्यमन जी तनख्वाह तो बढ़ेगा, बाकी आप संघर्ष मत छोड़ना। हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि सूर्यमन आप संघर्ष मत छोड़ना, तनख्वाह तो बढ़ना है। बाकी कुछ लोग तो ऐसे 2-4% लोग मिलते हैं, तत्काल फोन लगाते हैं, पूछते हैं क्या तनख्वाह बढ़ा। अरे यार, हम भी एक गरीब परिवार से लड़का हूं और इस संघर्ष के लिए मैंने लड़ रहा हूं, तो एक न एक दिन तनख्वाह बढ़ेगी। और इसमें आप लोगों के बीच में कुछ लोगों ने ₹12 रूप बनाकर आया है, सुने होंगे। जो आज त्रिपाठी है, वो कई लोग ने फोन किया कि सर कार्ड बन रहा है। जो भेष बदल करके कंप्यूटर से एक पर्ची छपवा करके आप लोगों को दे करके और 200 रुपया ले रहा है। आप लोग जोड़ लीजिए कि 70,000 है, अगर 10,000 लोगों को 200 रुपया दे दिया, ले लिया, तो फॉर्च्यूनर से चलेगा। इस पर विचार करिए कि कंप्यूटर आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है, हमसे पूछने की क्या जरूरत है। अगर कोई भी आपको कार्ड बना कर दे रहा है तो पूछिए कि आजकल तो एक राशन कार्ड भी ऑनलाइन है, एक आधार कार्ड भी ऑनलाइन है, एक सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन है। अगर कोई भी आपको कार्ड 200 रुपया में दे रहा है तो आप लोगों को पूछना चाहिए, ऑनलाइन से अपने घर और परिवार में बच्चों को दिखाना चाहिए। और वो इंसान कब नहीं ठगा, त्रिपाठी टीका लगा करके बहुत बार ठगने का कार्य किया है। कुछ दिन पहले तो 10वीं की मार्कशीट बनवा रहा था, कह रहा था कि 10वीं की मार्कशीट लगेगी। कुछ दिन पहले तो एक कबाड़ वाले को भी धर लिया, उसके घर के अगल बगल भी वो कबाड़ बिनती थी महिला, उसको दिखा रहा था कि डकैत है, देखिए इसके बोरे में छुरा है, चाकू है, हंसुआ है।
कुछ दिन पहले तो हमारे चौकीदार भाइयों को, जिसका लड़का मर गया हो, उसको बुला करके वीडियो के माध्यम से उजागर करता है कि मुख्यमंत्री जी तक ये अपना गुहार लेकर आ गया है। अरे कोई चीज गुप्त रखा जाता है, वहां बुला करके हमारी माताएं बहनें चौकीदार भाइयों के परिवार को वीडियो पर दिखाने का कार्य करता है। कभी अपने परिवार को दिखाया है, अपने घर परिवार में किसी को दिखाया है, आप लोगों को खाना भी खिलाता है तो दिखाने का कार्य करता है। क्या नहीं किया, कब नहीं ठगा। इन लोगों का एक ही टारगेट रहता है कि किस तरह से हम लोग के पास पैसा आएगा। चाहे बर मरे चाहे कन्या, उससे मतलब नहीं है। चाहे काम हो, खौरा हो, तिलका हो, बरच्छा हो, उससे मतलब नहीं है। पैसा किस तरह से मिलेगा। आपका जवान बेटा भी मरा हो तो क्यों नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि इनका दक्षिणा चाहिए। इसको शर्म नहीं आता है। और पूछिए आप लोग, सभी लोग स्वार्थ में जुटे होते हैं। लड़का बाप से जुटा रहता है और बेटा कई महतारी से जुटा रहता है, रिश्तेदार लोग, सभी लोग आज स्वार्थ में, हम भी स्वार्थ में हैं। मेरा स्वार्थ है कि जब आप लोगों का तनख्वाह बढ़ेगा तो मेरे भी तनख्वाह में वृद्धि हो जाएगी। यही स्वार्थ है, इसीलिए लड़ाई लड़ता हूं। और उसका स्वार्थ है लाइक शेयर से मतलब है। आपकी तनख्वाह बढ़े चाहे चूल्हा भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है इसका। उल्टा सीधा लिख करके और सिर्फ वीडियो बनाना, 2-4 वीडियो डालना, ये इसके टारगेट में रहता है कि डेली डालेंगे तो हमारा 10-20 डॉलर बन जाएगा, बनते रहेगा, पैसा मिलता रहेगा। और देखना वीडियो बंद कर देंगे जिस दिन, इस दिन झूठा नहीं डालेगा। हमारे तो कम से कम 200 लोग कहे कि भैया वीडियो बनाकर एक डाल दीजिए। आप क्यों नहीं डालते हैं। बाकी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, जो लोग भी वीडियो देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब से एक ही फायदा रहता है कि जब भी मैं आपका भाई, आपका बेटा वीडियो बोलेगा तो आप तक पहुंचने का कार्य करेगा। और तनख्वाह वृद्धि की बात हो रही है नौजवान साथियों, तनख्वाह वृद्धि होगा। मैंने भी कहा हूं कि जिधर चलता हूं पाछे की तरफ पैर उठाने का कार्य नहीं करता हूं। आज हमारे भाई, कुछ लोग तो ऐसे बात बोलते हैं कि मैं सोचता हूं कि क्या चौकीदारी में आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। कुछ लोग तो उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं। बाकी मैं चौकीदार भाइयों का उल्टा सीधा सह सकता, बाकी वो टीकाधारी हमारे भाइयों को अगर सुनने की कोशिश किया तो 200 रुपया काट के नाम पर, तो समझ लेना कि आपको माफ नहीं करूंगा। चाहे आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराना पड़े तो मैं कराने के लिए तैयार हूं। और इसी के साथ प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, माताएं बहनें से कहना चाहता हूं, और खास तौर से तो आज चलने का जो लोगों ने राह दिखाने का कार्य किए, हमारे चाचा बुजुर्गगण, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर 200 रुपया इंसान त्रिपाठी मांगने का कार्य कर रहा है, उसका रिकॉर्डिंग रखिए। अगर फोन पे से पैसा भेजते हैं तो उसका रसीद रखिए। अगर बैंक से भी भेजते हैं तो उसका पर्ची रखिए। इससे नहीं, अगर इसके पिताजी से भी ये पैसा वसूलना पड़े तो मैं वसूलूंगा, क्योंकि हमारा चौकीदार एक भाई है, एक अंग है, हमारा परिवार है। और मेरे परिवार से कोई पैसा लेकर जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी के साथ प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों के तनख्वाह पर विचार सरकार का चल रहा है। मैंने गोरखपुर और लखनऊ दोनों जगह का खबर हमारे पास है और सरकार का विचार चल रहा है। तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है, अगर नहीं होती है
तो नौजवान साथियों, एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी इस संघर्ष को हारना नहीं है, संघर्ष को जारी रखना है। क्योंकि जब तक अगर आप लोग संघर्ष जारी नहीं रखेंगे, निराश हो जाएंगे। तो नौजवान साथियों, इसी 2500 में जिस तरह से हमारे बाप और दादा 3 रुपया, 5 रुपया, 1500 और 2500 में सीमित है, इसी तरह से हम लोग रह जाएंगे। और हम लोग की बाल बच्चों का सवाल है, हम लोग के परिवार का सवाल है। इस संघर्ष को जारी रखना है। सरकार एक ना एक दिन पनाह मांग करके, और 2500 और 10,000 की बात हो रही है ना, होमगार्ड और पुलिस के इतना वेतन देने का कार्य करेगी। बाकी जिस तरह से आप लोग जगे हैं उस तरह से जगे रहिए, एकता बनाए रखिए। इसी के साथ प्रदेश के सभी सम्मानित आदरणीय नौजवान साथी, जो समय पड़ने पर आप दुर्गा रूप हो जाती माताएं बने और कंधे में कंधे मिलाकर हमारे चलने वाले नौजवान साथी, और राह बता करके इस लड़ाई को सफल बनाते चाचा बुजुर्गगण, मैं एक ही शब्द में आप सबका हार्दिक स्वागत, नमन वंदन करते हुए अपनी बारी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।